जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज मैं आपको एक भक्त के प्रश्न करने पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वो जानकारी क्या है? हर लोग परेशान रहते हैं कि आखिरकार ये भूत प्रेत शक्तियां, बुरी शक्तियां होती हैं, ये हमारे घर में प्रवेश कैसे कर जाती हैं। काफी लोगों का ये प्रश्न रहता है। इसी प्रकार से एक भक्त ने भी हमसे ये प्रश्न किया और कहा कि गुरुजी आप इस पर एक वीडियो बनाना जिससे और लोगों को अवगत हो, वो सावधानियां वो लोग भी बरत सकें जिसके कारण से नेगेटिविटी, बुरी शक्ति का तात्पर्य नेगेटिविटी से है, नेगेटिव ऊर्जा से है, आपके घर में बीमारियों से है, आपके घर में कलहों से है, आपके घर में ग्रह कलेश से है, आपके घर में मन की अशांति से है। यह भी एक नेगेटिव ऊर्जा है। वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द रहती है और जिस नेगेटिव ऊर्जा के कारण हमारा मन विक्षेपनाओं से भर जाता है। तो नेगेटिव ऊर्जा आती कहां से है? ये नेगेटिव ऊर्जा का घर में प्रवेश होना यह हमारे स्वयं की छोटी छोटी गलतियों के कारण ही होता है। अब आप बोलेंगे गुरुजी ऐसी कौन सी गलती करते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम तो नियम से दीपक लगाते हैं, नियम पूर्वक घर की पूजा पाठ करते हैं, घर में तुलसी माता का भी पूजन करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलेश रहता है, फिर भी हमारे मन में अशांति रहती है, फिर भी इतनी पूजा करने के बाद भी घर में बीमारियां रहती हैं। आज मैं आप लोगों को हनुमत पताका धाम से एक चेतावनी, एक सावधानी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ सावधानियां बरतने से श्री हनुमान जी महाराज हनुमत पताका धाम की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में कोई भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सारी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कैसे कर जाती हैं? हमारे मन में नेगेटिविटी कैसे भर जाती है? सावधानी नंबर 1, हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोबान का उपयोग केवल काली के मंदिर में, शमशान के मंदिर में और भगवान शंकर के मंदिर में, मंदिरों में जहां भगवान के उग्र रूप हैं वहां कई जगह उपयोग होता है, परंतु हमारे सनातन हिंदू धर्म में लोबान का उपयोग घरों में नहीं करते, जिसको लोएबान कहते हैं। मस्जिद में, मजारों में लोएबान की धुनी मजारों पर दी जाती है। लोबान का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे जो कप आ गए हैं जिसको धूप कहते हैं, उसमें लोएबान भी मिला रहता है, गूगल भी मिला रहता है और ना अन्य अन्य सामग्रियां मिली रहती हैं, लेकिन लोबान की अधिकता के कारण उसमें सुगंध ज्यादा होती है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोबान का उपयोग अपने ग्रस्त जीवन के घरों में नहीं करना चाहिए, घर के पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोबान जलाने पर मुस्लिम शक्तियां बिना निमंत्रण दिए आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जो मुस्लिम आत्माएं होती हैं, जो ब्रह्मांड में मुसलमानी शक्ति होती है, जिन्न जिन्नात इत्यादि होते हैं, ये आकर के आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपके व्यापार स्थान में आकर के बैठ जाते हैं और आपको जब पता चलता है जब आपके सारे काम ठप हो जाते हैं, आपके घर में अशांति हो जाती है। तो जो बाजार से कप लेकर के आ रहे हैं उन कपों में ध्यान रखें, लोबान नहीं होनी चाहिए। आपको घर में जलाना है तो गूगल जलाओ, गूगल की धुनी दो, राई की धुनी दो, सरसों की धुनी दीजिए, देखिए आप चमत्कार। क्योंकि देवताओं को गूगल की सुगंध और गूगल अति प्रिय है।
जिस घर में गूगल की धूनी दी जाती है, गूगल जलाया जाता है, भगवान को गूगल की धूप दिखाई जाती है, उस घर में कभी भी नेगेटिव शक्ति, बुरी शक्ति, भूत बाधा, प्रेत बाधा का प्रभाव रह नहीं सकता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। दूसरी सावधानी, जब आप घर में प्रवेश होते, बाहर जैसे आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, आजकल बाहर लोग दुकानों पर जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के और ठेलों पर जाकर के खाते हैं, और वहां से बिना पानी पिए जूठे मुंह ही आप चले आते हैं और अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, तो आप वहां जूठे मुंह नहीं आना है। आपको जल पी करके, वहां से कुल्ला करके फिर आपको घर में प्रवेश करना है। तो घर में सबसे पहले प्रवेश करने के बाद में अपने वस्त्रों को, घर के बाहर के वस्त्रों को उतार करके घर के वस्त्रों को पहन करके मुंह हाथ धो करके, कुल्ला करके जल का पान करना है। दूसरी सावधानी, जूठे मुंह कभी नहीं आना है। तीसरी सावधानी, आपके घर के फटे पैरदान, आपके घर के फटे हुए पैरदान, गंदे पैरदान, पैरदान उसको कहते हैं जहां अपन पैरों को पहुंचते हैं। आपकी घर की दहलीज पर प्रथम पैरदान तो बिल्कुल फटा और गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरदान, पैरों के द्वारा, पैरदान के माध्यम से बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर जाती है। घर की पर्दा, जो कर्टन्स होते हैं, घर की पर्दाओं को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, कभी फटी हुई पर्दा नहीं लगाना चाहिए। इसमें नेगेटिव शक्ति आकर के विराजती है, नेगेटिव ऊर्जा इसमें आकर के वास कर जाती है, जिससे हमारा घर में रहने वाले सदस्यों का मन में विक्षेपनाएं पैदा हो जाती हैं, अशांति पैदा हो जाती है। घर के पैरदान फटे नहीं होने चाहिए, पैरदान साफ होना चाहिए, पर्दा घर की साफ होना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज, पर्दे से और पैरदानों से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि घर का प्रथम दहलीज पर जो पैरदान होता है वो आपकी घर की पवित्रता को दर्शाता है। अगर आपकी दहलीज, घर की दहलीज साफ है, घर की दहलीज स्वच्छ है, या किसी भी दरवाजे की दहलीज स्वच्छ है, साफ है, तो वहां पर देवताओं का वास होगा। यदि आपकी घर की दहलीज पर गंदगी है, आपकी घर की दहलीज साफ सुथरी नहीं है, तो वहां पर नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाएगा। तीसरी सावधानी आप लोगों ने सुनी। चौथी सावधानी मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके घर की दीवारों में किसी भी प्रकार की बड़ी दरार है, छोटी दरार का मैं नहीं कह रहा, जो पुट्टी से आ जाती है, लेकिन आपके घर में ईंट चटकी हुई है, सीमेंट की बड़ी दरार पड़ी हुई है, उन दरारों में आकर के नेगेटिविटी वास करती है, उन दरारों में बुरी शक्ति, प्रेत आत्माएं वास कर जाती हैं। इसलिए घर में प्रयास किया जाए किसी भी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए। अगर घर में दरार रहती है तो जो घर में सदस्य हैं उनमें भी आपस में कभी बन नहीं सकती, आपस में दरार ही रहेगी। यहां नेगेटिव वास करती है, नेगेटिविटी वास कर जाती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी दीवार है जहां चटक रही है, जहां चटकन है, उसको तुरंत भरवाएं, तुरंत सही कराएं। और सावधानी मैं आपको बताता हूं, आपके घर के जूते चप्पल, जो घर से बाहर जूते चप्पल जाते हैं, उन जूतों चप्पल को घर के नियत स्थान पे रखना चाहिए। और कभी भी देहरी पर आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते हुए सामने ही जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए, और वो जूते चप्पल आपके घर के बाहर ही रहें। आपके घर में जहां आप कमरों में रहते हैं, कमरों में प्रवेश नहीं होना चाहिए।
उन जूते चप्पलों से, जो जूते आप पहन करके गए हैं, जो चप्पल आप बाहर पहन करके गए हैं, उनके माध्यम से नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और आपको क्षण मात्र भी पता नहीं लगेगा। हम अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी अगर सावधानी बरतें तो हमारे घर में सुख शांति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन अब ये छोटी छोटी बातों का ध्यान कौन रखे? रखना पड़ेगा। हनुमत पताका धाम की ओर से ये सावधानियां आपको मैं आज बता देता हूं। अगर आप ये सावधानियों को उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा। आपका पैसा अन्य खर्चों में, अन्य घर के कार्यों में खर्च नहीं होगा। आपका पैसा बीमारी में ना लग करके धर्म के कार्य में लगेगा। और सावधानियां मैं आपको बताता हूं। घर पे कोई भी सदस्य जो भी भोजन कर रहा है तो भोजन को करते हुए जमीन पर यानी कि पृथ्वी पर भोजन जूठा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर डला हुआ भाग प्रेत का भाग होता है। आप जो भी भोजन कर रहे हैं या आप जो भी पान कर रहे हैं, अगर आपने उस भोजन को नीचे गिरा दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया, तो निश्चित रूप से यह समझना कि प्रेतों को सीधा सीधा आप निमंत्रण दे रहे हैं भोजन करने का। प्रेत आत्माओं को, बुरी शक्तियों को आपने सीधा निमंत्रण दे दिया, क्योंकि जमीन पर गिरा हुआ भाग ही प्रेत ग्रहण करते हैं। तो प्रेत शक्तियों को इस प्रकार आवाहन मिलता है। तो याद रखें, जमीन पर गिरा हुआ कोई भी आप भोजन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप भक्षण करते हैं, और घर में मांस मदिरा इत्यादि चीजें जब तक रहेंगी, जब तक आपके घर में देवताओं की कृपा नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा उसी पर रहती है जो सात्विक होता है। तामसिक भोजन से मानसिक विक्षेपणाएं पैदा हो जाती हैं, हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती है, और तामसिक बुद्धि में अच्छे विचार कभी नहीं पनप सकते। तो भोजन जब भी करें जमीन पे ना गिराएं, पृथ्वी पे ना गिराएं, ये सावधानी अवश्य रखें, वरना प्रेत आत्माएं सीधा आकर के निमंत्रण करेंगी और आपके घर में ही रह जाएंगी। अपने घर में गूगल की धुनी दें। अगर ये आपने छोटी छोटी सावधानियां बरत ली तो निश्चित रूप से मानना आपका घर स्वर्ग की भांति हो जाएगा। श्री हनुमत पताका धाम की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। मैं पुनः किसी भक्त के प्रश्न को लेकर के आपके सामने आपको जागृत करने के लिए मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखूंगा। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम।